बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम सर, योर फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हमारे पास जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पावर। आइए सबसे पहले हम पावर की डेफिनेशन समझते हैं। बेटा आज मैं आपको पावर की डेफिनेशन समझाने से पहले पावर की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और उस क्लासरूम के अंदर हमारे पास 2 चेयर्स मौजूद हैं, 2 नहीं 20 चेयर्स मौजूद हैं। अब मैं 2 बच्चों को असाइन काम करता हूं कि बेटा लेट्स सपोज एक बच्चे का नाम है अली और दूसरे बच्चे का नाम है अब्दुल्ला। मैं यहाँ पे दोनों को ये काम असाइन करता हूं। मैं अली को कहता हूं, अली बेटा आपने जो 20 चेयर्स हैं वो आपने यहां से रूम से बाहर निकालनी है, और वो जो अली है वो उन 20 चेयर्स को बाहर निकालता है इन 10 मिनट्स। और इसी तरह अब्दुल्ला को भी कहता है कि अब्दुल्ला आपने इन्हीं 20 चेयर्स को बाहर निकालना है, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो वही हमारे पास 20 चेयर्स को बाहर निकालता है इन 5 मिनट्स। अब अगर आप देखें तो दोनों बेटों ने सेम काम परफॉर्म किया, 20 चेयर निकालने का। इसने भी 20 चेयर निकालनी थी, इसने भी 20 चेयर निकालनी थी। इस बच्चे ने हमारे पास वही चेयर 10 मिनट में निकाली और इस बच्चे ने वही चेयर हमारे पास 5 मिनट में निकाली। अब आपने याद रखना है दोनों ने सेम काम परफॉर्म किया, लेकिन इस बच्चे की वही काम परफॉर्म करने की जो सलाहियत है वो हमारे पास कम है एज कंपेयर टू इस बच्चे के। क्योंकि ये जो हमारे अब्दुल्ला बच्चा है वो हमारे पास वही काम उसी टाइम के अंदर 5 मिनट में परफॉर्म करते हैं, और ये जो हमारे अली है वही काम हमारे पास हम 10 मिनट में परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, याद रखिएगा कि हमारे पास अगर एक काम एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर परफॉर्म किया जाए और वो हमारे पास एक बच्चा वही काम हमारे पास कम टाइम में परफॉर्म करे और एक ज्यादा टाइम में परफॉर्म करे, याद रखिएगा कि जो बच्चा हमारे पास वही काम कम टाइम में परफॉर्म करेगा तो उसकी हमारे पास काम करने की सलाहियत जो होगी वो ज्यादा होगी, मीन कि उसकी पावर ज्यादा होगी। फिजिक्स के अंदर जो पावर है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, के काम करने की सलाहियत। कि एक जो बच्चा है वो हमारे पास एक काम को कितने टाइम के अंदर परफॉर्म करता है। अगर वो हमारे पास एक काम ज्यादा टाइम के अंदर परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब फिर ये होगा कि उसकी जो पावर है वो हमारे पास कम है, रेट काम करने का जो रेट है वो हमारे पास क्या है, कम है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन सिंपल यही है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क परफॉर्म करने का जो रेट है वो किस काम के वो हमारे पास किस रेट के ऊपर वो काम क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अगर वो हमारे पास ज्यादा रेट के ऊपर काम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे पास कम उसकी पावर है, और वो वही काम अगर वो हमारे पास कम रेट के ऊपर परफॉर्म करे, रेट का मतलब होता है टाइम। अब यहाँ पे हम इसका अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला बेटा इसका बहुत ही सिंपल होगा। फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि बेटा फार्मूला पावर का होता है P इज इक्वल टू W/T। याद रखिएगा कि जहां भी वर्ड रेट आ जाए तो उस रेट के लिए हम क्या करते हैं, हम उस रेट के लिए वर्क को, उस रेट के लिए हम टाइम को डिवाइड करते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फिजिक्स के अंदर जहां पर भी टाइम को डिवीजन में लिख दें या डिनोमिनेटर में लिख दें तो वो जो हमारे पास टाइम है वो बन जाता है रेट। अब यहाँ पे हम रेट किस चीज का देख रहे हैं, वर्क का देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम पढ़ सकते थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का जो रेट है किसी भी टाइम के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। बेटा ये हमारे पास पावर का सिंपल फार्मूला है W/T। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास वर्क का जो ऐसे यूनिट है, ऐसे यूनिट है हमारे पास वॉट। आपने याद रखनी है कि पावर का जो ऐसे यूनिट है वो हमारे पास वॉट है, इसको हम डिनोट करते हैं W से। लेकिन इसके जो अदर यूनिट्स हैं हमें मेंशन कर देता हूं, अदर यूनिट्स हमारे पास जो आएंगे वो हमारे पास आएगा जॉल सेकंड भी, जॉल पर सेकंड, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है जॉल तो ऊपर मैं जॉल लिख दूंगा और नीचे टाइम है तो टाइम यूनिट होता है सेकंड, जॉल पर सेकंड आएगा। इसके अलावा अगर मैं जॉल को और सेकंड को आप अगर मैं फर्दर इसके बेस यूनिट मेंशन करूं तो बेस यूनिट इसका ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जॉल की जगह पे जॉल का बेस यूनिट पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वाला यूनिट आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो पावर है, पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने याद रखना है। स्केलर क्वांटिटी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास
जो वर्क है वो भी स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो आंसर भी स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो ये हमारा कौन सी क्वांटिटी है? ये बेटा हमारे पास पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशन। और आपको बेटा मैंने बताया कि डायमेंशन आपने जब भी जिस भी चीज की निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, आप उसका लिखते हैं बेस यूनिट। तो इस पावर का जो बेस यूनिट है वो हमारे पास क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम हमारे पास किसकी चीज का यूनिट है? बेस, सॉरी मैस का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। और मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। तो लेंथ की हमारे पास जो लेंथ होगी वो डायमेंशन होगी क्या होगी? कैपिटल एल। इसके बाद क्या है? स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखूंगा? स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारे पास 1 वॉट। ये बड़ा पेपर का अक्सर अवकाश शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन 1 वॉट। अब हम 1 वॉट की कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा आपको पता है कि हमारे पास ये जो पावर है, पावर का फार्मूला क्या होता है? मैं यहां पे सामने लिख रहा हूं। पावर का फार्मूला होता है W/T। मैं यहां पे पहले ये जो पावर है इसके यूनिट बनाता हूं। पावर का हमारे पास यूनिट होता है वॉट। तो यहां पे मैं W लिख दूंगा, वॉट। और यहाँ पे ये जो पावर, यहाँ पे मैंने पावर का फॉर्म यूनिट लिखा और आगे पावर बराबर W/T। W हमारे पास क्या होता है? वर्क। तो यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। और नीचे बेटा मेरे पास क्या? टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो वॉट किसके बराबर है? वॉट बराबर है जूल बाय सेकंड के। अगर मैं यहाँ पे 1 वॉट की डेफिनेशन करना चाहता हूं तो यहाँ पे इस वॉट के साथ मैं क्या लिखूंगा? 1। और अगर यहाँ पे मैं आंसर 1 लेके आना चाहता हूं तो यहाँ पर भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। इस 1 को बेटा अगर इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा? 1। मीन अगर आप यहाँ पे आंसर 1 लेके आना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। इस 1 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हम इसको रीड करें तो हम कैसे रीड करेंगे? इफ 1 जॉल वर्क इज डन, अगर हमारे पास 1 जॉल वर्क हो, डन हो, किसके अंदर डन हो? 1 सेकंड के अंदर, देन पावर विल बी 1 वाट। कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर वर्क डन करें, कितना वर्क डन करें? 1 जॉल, कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो उस वक्त बॉडी की जो पावर होगी वो कितनी होगी? 1 वॉट होगी। आपने इस तरह रीड करना है। 1 जॉल कि हमारे पास बॉडी के ऊपर डन होना चाहिए कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो उस वक्त पावर कितनी बनेगी? 1 वॉट की। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ 1 जॉल वर्क इज डन, अगर 1 जॉल वर्क डन हो किसके अंदर? 1 सेकंड के अंदर, देन पावर विल बी, तो उस वक्त पावर हमारे पास क्या होगी? पावर हमारे पास 1 वॉट होगी। ये बेटा हमारे पास 1 वॉट की डेफिनेशन बहुत ईजी है। इसके बाद आता है हमारे पास एवरेज पावर। मैंने आपको पहले भी बड़ी दफा एवरेज, जब भी हमने किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो वो मैंने आपको बताया कि तरीका कि आप टोटल चीज को टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने जब हमने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालो तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे मैंने एवरेज पावर निकालना है तो पहले देखा जाए तो पावर का फार्मूला क्या है? पावर का फार्मूला W/T। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एवरेज पावर है ये हमारे पास 2 चीजों के रेशियो है। किन 2 चीजों के रेशियो? टोटल वर्क डन, यहाँ पे जो डेल W ये टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। कि एक आदमी जो है वो टोटल वर्क डन कितना परफॉर्म करता है टोटल टाइम के अंदर, तो उस वक्त उसकी जो पावर बनेगी वो बनेगी एवरेज पावर। एवरेज पावर इज अ सिंपल रेशियो। किन 2 चीजों के रेशियो है? टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। कि एक आदमी ने टोटल वर्क डन परफॉर्म करने के लिए टोटल टाइम कितना लिया है, दैट इज नॉन एज एवरेज पावर। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको कई दफा मतलब समझाया हुआ है। जो इंस्टेंटेनियस का वर्ड है इंस्टेंट से निकला है। इंस्टेंट कहते हैं हमारे पास शॉर्टेस्ट इंटरवल को, ये इंस्टेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट इंटरवल को, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम। और शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो वर्क डन परफॉर्म होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि बेटा लेट्स सपोज कि पावर का फार्मूला होता है डेल W ओवर डेल T। अब यहां पे डेल W का मतलब होता है चेंज इन वर्क डन, कि आप कितना वर्क डन परफॉर्म करते हो कितने टाइम के अंदर, डेल T के अंदर। अगर आपने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर मालूम करनी है तो आपका जो टाइम इंटरवल है वो क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट इंटरवल। अगर हमारे पास ये जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल को अगर आप लिमिट कर दो, लिमिट कहां तक करना है? आपने उसको लिमिट करना है डेल T अप्रोचेस टू 0। अगर आपका जो टाइम इंटरवल है
वो डेल टी अप्रोच टू जीरो है, तो उस वक्त हमारे पास जो वर्क डन परफॉर्म होगा तो वो वर्क डन हमारे पास कहलाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर सिंपल ये कि आपका ये जो डेल डब्ल्यू और डेल टी जो है, जो वर्क डन परफॉर्म हो रहा है एक टाइम इंटरवल के अंदर, उस टाइम इंटरवल को आप क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, महदूद करो, और महदूद करते करते आप कितना महदूद कर दो, आप महदूद कर दो डेल टी अप्रोच टू जीरो तक। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डब्ल्यू और डेल टी, आप इस वैल्यू को लिमिट करो। लिमिट का मतलब है आप महदूद करो, और कहां तक महदूद करो, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम तक, और इतना शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम तक महदूद करो कि हमारे पास वहां पे जो वर्क डन परफॉर्म करने का जो रेट बनेगा वो बनेगा मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन ये कि आपने क्या करना है, आपने जो हमारे पावर का फार्मूला है उसको क्या करना है, लिमिट करना है। कहां तक लिमिट करना है, शॉर्टेस्ट इंटरवल तक, और इंटरवल कितना होना चाहिए, डेल टी अप्रोच टू जीरो, देन पावर विल बी इंस्टेंटेनियस पावर। ये हमारे पास बेटा उसका पावर का फार्मूला था। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। उसके लिए बहुत ही आसान चीज है कि लेट्स सपोज एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स एफ लगी है, और उस फोर्स की वजह से जो बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो वहां पे जो इंस्टेंटेनियस पावर बनती है किसी भी लम्हे, वो हमारे पास होगी इंस्टेंटेनियस पावर होगी के लिमिटिंग वैल्यू डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, वो हमारे पास होगी डेल ओमेगा, ओमेगा नहीं डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। अब हमने क्या काम करना है, हमें पता है कि ये जो हमारे पास डेल डब्ल्यू होता है ये हमारे पास होता है वर्क डन। बेटा वर्क डन हमारे पास दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, डी डेल डी लेंगे। अब आपने ये जो वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे पुट करनी है, जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिटिंग वैल्यू डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये एफ इंटू डेल डी ओवर डेल टी। आपने याद रखना है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये हमारी लिमिट जो है ये हमारे पास फोर्स के साथ अप्लाई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है कांस्टेंट है। फिर किसके साथ अप्लाई होगी, ये हमारे पास डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी के साथ अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैं फोर्स को साइड पे कर लेता हूं और लिमिट अप्लाई करता हूं। किसके साथ अप्लाई करता हूं, ये लिमिट अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे डेल डी अप्रोचेस डेल डी ओवर डेल टी। अब बेटा याद रखिएगा कि ये जो मेरे पास डेल डी और जो डेल टी है, ये किस चीज का फार्मूला होता है, ये होता है वेलोसिटी का। तो यहां पे मैं डेल डी ओवर डेल टी, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी, और यहां पे इस साइड पे क्या आया था, पावर। अब यहाँ पे एफ वैसे के वैसे, ये डेल डी और डेल टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। अब हमारे पास फोर्स को मैं वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, पावर। ये बेटा पावर का नया फार्मूला बन गया, ये पावर वैसे का वैसे, फोर्स वैसे के वैसे, और ये डेल डी और डेल टी जो बन गया वो वेलोसिटी बन गया। अब यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन सिंपल ये बनेगी कि डॉट प्रोडक्ट किस चीज का, ऑफ अ फोर्स, फोर्स का किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, फोर्स एंड वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा पावर। ठीक है बेटा, ये पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, या ये कह देते हैं कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो उसके लिए आपने ये वाला रिलेशन करना है बेटा, किलोवाट और। एक तो याद रखिएगा ये बेटा, ये जो छोटा सा टॉपिक है ये पेपर के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है। और सबसे पहले आपने याद रखना है, किलोवाट और का नाम सुनते ही हमारे माइंड में जाता है कि ये कोई ना कोई पावर होगी, क्योंकि इसके अंदर वॉट आ रहा है, और वॉट क्या है, पावर। तो हमारे माइंड के अंदर आता है कि कोई ना कोई पावर है, लेकिन हकीकत में ये हम गलत समझते हैं। किलोवाट और पावर नहीं है, किलोवाट और हमारे पास एक एनर्जी का यूनिट है। ये आपने माइंड के अंदर बिठा के रखना है कि किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन कौन सी यूनिट है, ये हमारे पास एक्चुअली कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करने का आसान तरीका ये कि 1 किलोवाट आवर इज अ वर्क डन। ये हमारे पास एक वर्क डन है, कौन सा वर्क डन, या आप ये वर्क डन कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम, कि हमारे पास किलोवाट आवर जो है या तो हमारे पास एक वर्क डन है या हमारे पास एनर्जी कंज्यूम है। कौन सी एनर्जी कंज्यूम, वो एनर्जी कंज्यूम जो हमारे पास
एक और के अंदर हमारे पास कोई भी बॉडी या कोई भी एजेंसी कंज्यूम करती है कि वो किलोवाट आवर इज वर्क डन इन अ 1 आवर, वो वर्क डन जो हमारे पास एक और के अंदर डन होता है। और कौन करता है? कोई भी एजेंसी या कोई भी ऑब्जेक्ट हुज पावर इज, जिसकी जो पावर है वो 1 किलोवाट हो। सिंपल ये कि ऐसा वर्क डन जो कोई भी एजेंसी 1 घंटे में करे और वो जो एजेंसी वर्क डन परफॉर्म कर रही है उसकी पावर 1 किलोवाट हो, तो इस किस्म का जो वर्क डन होगा, इस किस्म की जो एनर्जी होगी उसको हम 1 किलोवाट और कहेंगे। दैट्स सिंपल। अब यहां पे याद रखिएगा कि जो एनर्जी हमारे पास कंज्यूम होती है 1 घंटे में 1 किलोवाट और की जो बॉडी कंज्यूम करती है, उसका फार्मूला, उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला सिंपल ये कि आपने मल्टीप्लाई करनी है पावर, और पावर आपके पास किसके अंदर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए किलोवाट के अंदर। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? टाइम के साथ। और टाइम किसके अंदर होना चाहिए? टाइम आपके पास होना चाहिए आवर्स के अंदर। किसके अंदर होना चाहिए? आवर्स के अंदर। याद रखिएगा कि जो एनर्जी कंज्यूम होती है या कोई जो एनर्जी हमारे पास कोई भी एजेंसी कंज्यूम करती है 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट वाली, वो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और पावर किस में होनी चाहिए? किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए? आवर के अंदर। और याद रखिएगा कि आपके घरों के अंदर जो आप अक्सर यूनिट्स की बात करते हैं कि हमारा जो है वो 10 यूनिट से जल गए, मतलब 10 यूनिट कंज्यूम हो गए, या हमारे 50 हो गए, या 100 हो गए, या 1000 यूनिट कंज्यूम हो गए। और वो जो यूनिट्स होते हैं वो एनर्जी कंज्यूम होते हैं कि आपके घर में जितनी भी अप्लायंसेस लगी हुई है उन्होंने हमारे पास पूरे मंथ के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, और वो जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हो कि एनर्जी कंज्यूम या यूनिट्स। यूनिट्स कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल ये कि आप पावर को मल्टीप्लाई करें टाइम के साथ। आपने कैसे कैलकुलेट करना है? आप अपने घर के अंदर कोई भी आप अप्लायंस ले लें, उस अप्लायंस के ऊपर लिखा होता है कि ये हमारे पास कितने वाट की हमारे पास अप्लायंस है। सपोज 200 वाट की, आप उस 200 वाट को सबसे पहले किलोवाट में कन्वर्ट करें, और किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करके आप उसको मल्टीप्लाई कर दें कि वो कितने घंटे डेली चलती है। और वो डेली हमारे पास वो 10 घंटे चलती है, अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन के अंदर कितने यूनिट्स कंज्यूम करती है, जलाती है, वो आपके पास आ जाएगी। अब अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, लेट्स सपोज कि वो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो हमारे पास सपोज 10 यूनिट्स जलाता है, तो उसका बिल कितना बनता है? अगर आपने बिल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, या नंबर ऑफ यूनिट्स को रहने दें, आप मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी को। कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी कंज्यूम हुई है। एनर्जी कंज्यूम को इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं यूनिट्स। यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की कीमत के साथ, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास अपने घर का जो बिल है, या जिस भी बॉडी या जिस भी चीज का बिल कैलकुलेट करना चाहते हो वो बिल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, बिल निकाल रहा हूं, तो आप इतने जो जिस ऑब्जेक्ट ने, जिस एजेंसी ने जितनी एनर्जी कंज्यूम की, या दूसरे अल्फाज में जो यूनिट्स कंज्यूम की, उसको मल्टीप्लाई करो 1 यूनिट की कॉस्ट के साथ, देन आपके पास टोटल बिल आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी के आ जाएगा। अब एक छोटा सा प्रूफ आता है, जब ये डेफिनेशन आती है कि डिफाइन 1 किलोवाट आवर, तो एक छोटा सा प्रूफ देता है कि 1 किलोवाट आवर को आर को आप प्रूफ करें 3.6 मेगा जॉल के बराबर। इसका प्रूफ बड़ा आसान है। आपने इसकी लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? LHS इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। बेटा आपको पता है कि ये जो किलो है, यहाँ पे 1 किलोवाट आवर, किलो के साथ भी 1 और के साथ भी 1। इसको अगर मैं सेपरेट लिखूं तो हम ये लिख सकते हैं, किलो जो है, किलो जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1000 के। तो यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ, और ये वॉट, ये W वॉट मल्टीप्लाई बाय ये और है, ये और 1 किलो वॉट आवर का मतलब 1 आवर। 1 आवर के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो यहाँ पे मैं 3600 सेकंड लिख देता हूँ। अब बेटा आपने इस 1000 को मल्टीप्लाई करना है 3600 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3600, और ये 307 इसके ऐड हो जाएंगे, और ये हमारे पास आगे क्या आ जाए? W और सेकंड। याद रखिएगा बेटा कि ये जो हमारे पास वॉट सेकंड होता है, वॉट सेकंड हमारे पास बराबर है जॉल के। इसके बराबर है मेरे पास जॉल की। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जॉल लिखोगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये बनेगा 36 आगे कितने जीरो है? 5 जीरो। तो यहाँ पे 5 जीरो लगा दे तो ये जॉल बन जाएगा। अगर इस चीज को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 6 जॉल।
और आपको बेटा पता होना चाहिए प्रीफिक्सेस में कि हमारे पास ये जो मेगा है कैपिटल एम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ में मैं की जगह पे मैं मेगा पुट कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास 10⁻⁶ है ये मेगा के बराबर है, तो ये आएगा 3.6 मेगा, और ये जॉउल वैसे के वैसे। और इस साइड में मेरे पास क्या चलता आ रहा था, ये हमारे 1 किलोवाट आवर। अब याद रखिएगा कि ये जो मेरे पास आंसर है वो है 3.6 मेगा जॉउल, और ये हमारे पास ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया था ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये बेटा आपके पास ये प्रूव हो गया, आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यूज किए और लेफ्ट हैंड साइड यूज करके आपने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। ये बेटा आपका ओवरऑल टॉपिक था पावर का, और इस पावर के अंदर आपके सारे एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर करना है, समझना है। और ये वाला जो फार्मूला है ये आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा, तो आपने इसको भी अच्छी तरह देख लीजिए। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी आपको समझने में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।